क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आइए सुमेश जी, आप ही का इंतजार था। लुकिंग हॉट। स्टॉप इट। क्या हुआ? हट, मेरा मूड नहीं है। बहुत दिनों से देख रही हूँ, आपके नखरे बढ़ गए हैं। नहीं जया, नखरे की कोई बात नहीं है। तुम्हारी उम्र बढ़ गई है और तुम्हारे में वो पहले वाली बात नहीं है, कशिश नहीं है। तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा यार। क्या मतलब Stop है it. आपका? प्लीज प्लीज। देखो जया, इतने सालों से हमारे बीच जो संबंध थे ना, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। प्लीज सोमेश जी, मुझे एक मौका दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। देखो जया, अगर तुम्हें एक मौका और चाहिए ना, तो तुम्हें मेरे लिए एक जवान लड़की ढूंढनी होगी जो तुमसे उम्र में आधी हो, जिसके अंदर कशिश हो। फिर मैं तुम्हारे यहां दोबारा आता रहूंगा। सोमेश जी रुकिए, सोमेश जी। सोमेश जी, सोमेश। तुम कौन हो और यहाँ कैसे चली आई? जी ये उर्वी है मेम साहब। किशन। नमस्ते मेम साहब। आप ही ने तो बोला था ना कि आपको गांव की लड़की चाहिए आपके काम करने। मेरा मतलब घर का काम करने के लिए। तो ये रहे उर्वी। बहुत सही टाइम पे आए हो तुम किशन।
उर्वी, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हमारी उम्र बढ़ गई है, हमारे में वो पहली वाली बात हमारे साथ मजा नहीं आ रहा है यार। हमारे बीच जो संबंध थे ना, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं कर लूंगी। आज क्या नाराजगी है मुझसे? कल रात फिर वो आदमी आया था ना आपके पास, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि ये सब गलत है, वो आदमी गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सोमेश जी से? इतने साल हो गए, इतनी सी बात तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। क्यों करूं मैं उस आदमी को एक्सेप्ट? हाँ, कौन है वो? ना ही मेरा बाप, ना ही कोई रिश्तेदार। शट अप आलिया। हाँ रखो। जाओ। आज जो तुम अच्छी स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छी कॉलेज जा रही हो ना, अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हो ना, उसके लिए पैसे उसी इंसान ने दिए जिसे तुम नफरत करती हो। पर कब तक माँ? हाँ, ऐसे तो वो हमें पैसे दे करके हमारा फायदा उठाता रहेगा। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उसके पैसों की बहुत जरूरत है। शायद तब तक जब तक तुम पढ़ लिख कर नौकरी नहीं कर लेती। अरे मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। आलिया, आलिया रुको। हाँ बोलो जया। सोमेश जी, इतने सालों से हम साथ थे, कितना अच्छा लगता था आपके साथ। आप ऐसे अचानक से रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं हमारे साथ? ये तो गलत बात हुई ना। नो, डोंट कॉल मी लाइक दिस। मैंने तुम्हें बताया ना कितनी बार। हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ नया है देन आई कैन कम, ओके? क्या बातें कर रहे हैं आप सोमेश जी? कहाँ से भी एक ऑप्शन है मेरे पास आपके, वो भी आपकी पसंद का। ड्राइवर, लेट्स मूव। ऐसे कौन डराता है? सॉरी बाबा। अरे आई एम रियली सॉरी। ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं करो। ओके, स्माइल। आलिया, मुझे एक बात बताओ, सैड रहने से तुम्हारी लाइफ में कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं ना? पप्पी, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है हमारे फ्यूचर को लेकर के। माय पेरेंट्स मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ना लोग कैसे कैसे बातें करते हैं माँ के बारे में। आलिया, वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट नो वन थिंग, दैट आई लव यू। और वही बात मेरे पेरेंट्स की एक्सेप्ट करने की,
यार पहले हमें कॉलेज फिनिश करना है, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर हम जॉब ढूंढेंगे, फिर सेटल होंगे, उसके बाद हम अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। यस पप्पी, आई थिंक यू आर राइट। मुझे ना इन लोगों से, इस शहर से बस दूर जाना है। बस ये कॉलेज फिनिश हो जाए, फिर मेरी नौकरी मुंबई या बेंगलुरु में कहीं पे भी लग जाए, फिर ना मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली। अच्छा, मतलब मेरी भी नहीं? हाँ, अभी से मुझसे दूर जाने की प्लानिंग चल रही है। तुमसे दूर कहाँ, तुम भी तो साथ रहोगे, साथ चलेंगे। यस। एकदम फ्रेश। कैसा लगा? ये तो मुझे पहले नजर में भा गई थी। इसको मेरे लिए तैयार कर, फिर तुझे माला माल कर दूंगा, समझी? हो जाएगा। अरे मैम साहब, आप यहाँ? ये सब तुम्हारे लिए है ना सुंदर? और भी है। खड़ी हो जाओ। देखो तो कैसा लग रहा है? वाह, सो ब्यूटीफुल। बैठो। पर मैम साहब, ये सब क्या है? हम तो ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं हैं। उर्वी, बेटा पहले तुम गांव में रहती थी, अब तुम शहर आ गई हो, थोड़ा बदलाव तो आएगा ना। इतनी सुंदर हो, अच्छे कपड़े पहनोगी, अच्छा मेकअप करोगी, इस सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ माँ, पापा से कहते ना हमारी बिल्कुल चिंता ना करें। मालकिन बहुत अच्छी मिली है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। सच कहे तो आपसे भी ज्यादा ख्याल रखती हैं। हाँ पता है, हमें ना उन्होंने बहुत सारे कपड़े ला के दिए और मेकअप का सामान भी ला के दिया, वो भी महंगा वाला। हाँ उर्वी, माँ हम आपको फोन करते हैं। हाँ मैम साहब। मैंने तुम्हें कल अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान दिया था, फिर भी तुम इन्हीं कपड़ों में घूम रही हो। क्या हुआ बेटा? पसंद नहीं आया तो बोल देती, और ले आऊंगी। नहीं नहीं मैम साहब, कपड़े तो बहुत सुंदर है। वो ना, हमें ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना, हमें अजीब लगता है। जब तक नहीं पहनोगी तो अजीब ही लगेगा ना, एक बार पहनोगी तो आदत लग जाएगी, समझी? चलो अब मैं तुम्हें तैयार कर दूं। अरे चलो चलो तुम चलो। अब लग रही हो ना असली की रानी। देखो उर्वी, शहरों में जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए अच्छे कपड़े और मेकअप की आदत डाल, यही सब चलेगा, समझी?
अच्छी लग रही है। चलो। भी आई नहीं वो। आ रही है। उर्वी, क्या किया आपने हमारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। चाय पियो, अच्छा लगेगा। क्या हुआ हमारे साथ? ए, आवाज नीचे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। तुझे जानना है ना कि क्या हुआ तेरे साथ? ये देखो, ये हुआ। छोड़ इसे। अभी तक ये वीडियो सिर्फ मेरे पास है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो इस शहर के हर इंसान के पास होगा। जरा सोचो, तेरे माँ बाबा को कैसे लगेगा जब वो ये तेरा वीडियो देखेंगे? भागने की कोशिश कर रही थी, तुम इसका ध्यान नहीं रख सकती हो? अगर ये चली गई ना बाहर तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या रे, तुझे पता है ना तेरा वीडियो मेरे पास है? बहुत हिम्मत बढ़ गई तेरी। हाँ, इसके चेहरे पे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। इसे अंदर लेके जा। नहीं, हमें जाने दो। चल तो अंदर, चल। चुपचाप यहाँ पड़ी रहे और जैसा मैं कहूंगी वो ही करेगी तू। यही तेरी जिंदगी है। जितनी जल्दी बात समझेगी ना खुश रहेगी। यहां से भागने की कोशिश मत करना, समझी?
विश्वास नहीं है क्या? अंदर जा, ध्यान रहे, दोबारा भागने की कोशिश की तेरी खैर नहीं। उर्वी, उर्वी, दीदी आप हाँ, आपको कुछ चाहिए? मैं देती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या हो गया उर्वी? गैस चालू है, आग लग जाती तो? वो माफ कर दो। उर्वी, ये सूजन कैसे आई? किसी ने मारपीट किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो हमसे ही नहाते वक्त लग गया था। वो कुछ नहीं है। हम आते हैं। उर्वी, तुम इतनी रात को यहाँ पे? किशन जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें अपने घर जाना है, हमें अपने गांव जाना है, हमें माँ पापा के पास जाना है। पहले बता क्या हुआ है? तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुझे तेरे घर, तेरे गांव छोड़ कर आऊंगा। बहुत अच्छा काम किया तुमने। आप ही से तो कमीशन मिलती है जया जी, भला आपसे कैसे धोखेबाजी कर सकता हूं? ले रख जा, चेहरे पे नहीं। चल। अब नहीं रहेगी तेरी जुबान, नहीं खुलेगा तेरा मुंह बदजुबान। क्या? पट्टी खोल। निकाल, जिम निकाल, निकाल जिम। गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है और गांव में गरीबी और अवसर के अभाव की वजह से अक्सर लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए किसी विश्वास पात्र के भरोसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भेज देते हैं। लेकिन आपका यही विश्वास पात्र अगर धोखेबाज निकले तो फिर परिवार के लिए सजोए गए सपने गले का फंदा बन जाते हैं। एक इंसान का लालच और दूसरे की हवस आज एक बेगुनाह की जान पर भारी हो गए हैं। सच है, जब पैसा इंसानियत से बड़ा हो जाए तो फिर इंसानियत की बोली लग जाती है। लालच और विश्वासघात की वजह से यह कहानी आज जिस मकाम पर पहुंची है,
वहां से किसी का भी लौटना नामुमकिन होगा। लेकिन इस कहानी का अंजाम अभी और भी भयानक होने वाला है। देखना बस ये है कि कितना और किसके लिए। उर्वी, उर्वी, इधर देखो, क्या हुआ? इधर देखो, ये सब क्या है? ये मुंह तुम्हारा कैसे सूजा? तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? हमारे मुंह में छाला आ गया है, ध्यान रखो। आलिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो यार। ये भी तो हो सकता है उर्वी सच बोल रही हो। पर पप्पी, पर कुछ नहीं। अब उर्वी को छोड़ो, तुम मुझ पर ध्यान देना। वैसे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। सरप्राइज? बताओ ना क्या है, प्लीज 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 बताओ। तुम कमाल हो, सरप्राइज बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज रहेगा क्या? अरे यार तुम भी। ओके, मैं ना तुम्हें लोकेशन और टाइम भेज दूंगा, बस टाइम पे पहुंच जा प्लीज। ओके। आज भी मजे लिए यार। भाई एक्सक्यूज मी, आलिया आओ ना यहाँ। अरे तुम लोग कुछ खाओ ना यार, कुछ खा नहीं रहे हो, बस पी रहे हो। कहीं जा रही हो बेटा? आज मेरा बर्थडे है, अब पूरे इन लोगों के साथ पार्टी? आलिया मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, जानती हूँ तुम्हारा बर्थडे है। प्लीज आपसे ना मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं नहीं रोकूंगी। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, बता के तो जाओ। पप्पी के साथ जा रही हूँ और कुछ फ्रेंड्स भी हैं। चिंता मत करिए, लेट नहीं करूंगी, आ जाऊंगी घर टाइम से। ठीक है, तुम्हें नहीं रोकूंगी, एंजॉय करो। बर्थडे है ना तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अब मैं जाऊं? मेरा पैक। चले चले क्या भाई पहले मेरी बारी है। नहीं, पहले मेरी बारी है, मैंने पहले ही कहा था। इन्हें कहने से क्या होता है रे? कुछ नहीं होता। अरे मैं बोला पहले जाऊंगा बस। मैं बोला पहले जाऊंगा बस। अरे चुप,
क्या लड़ रहे हो? हाँ? कौन पहले जाएगा, कौन पहले जाएगा? मैं बताऊंगा कि कौन लेके जाएगा। सिक्का उछाल लेते हैं। बहुत सही। हेड आएगा तो तू जाएगा, टेल्स आएगा तो तू जाएगा, ठीक है? हेड तू जाएगा। जाओ जाओ पंछी जाओ। अगली बारी तेरी है। इज्जत मत खराब कर तू मेरी आज। ए जया, आराम से, उर्वी साहिबा के चेहरे पे खरोच नहीं आनी चाहिए। आराम से जा, चलो लेके जाओ आराम से। वाओ पप्पी, ये सारी डेकोरेशन तुमने की है? हाँ बेबी, तुम्हारे लिए। सच्ची सच्ची बोलो, तुमने ये सब अकेले तो नहीं किया होगा? अब मतलब मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प की, लेकिन किया तो सिर्फ तुम्हारे लिए ना। ये बताओ कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है? मैंने पूरा दिन मेहनत करके इतनी डेकोरेशन की और इतना हल्का सा रिएक्शन। प्लीज पप्पी, मुझे गलत मत समझो, ये उस बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? पता है पप्पी, आज वो आदमी फिर से घर आया था और इस बार तो अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेके घर आया था। मैं माँ की मजबूरी समझती हूँ, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो आलिया, अब कॉलेज खत्म होने में बस थोड़े ही दिन बचे, उसके बाद तुम एक अच्छी सी जॉब ले लो और कहीं बाहर चली जाओ। अकेले नहीं पप्पी, माँ को साथ लेके जाऊंगी। मेरे अलावा माँ का भी कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी सी जॉब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आलिया, सब हो जाएगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? देखो आलिया, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। आज एंजॉय कर लो मेरे लिए। कितनी देर लगा रहा है सांड? ए, मेरा शेरा आजा। ये क्या रे? हाँ? ये क्या? इसके चेहरे पे निशान क्यों लगाया? हाँ? क्यों मारा उसको? सॉरी भाई। अगर से ध्यान रखना। चल जा, बैग पिलाओ इसे जया। मेरे यारा हेल्स वाले, एंजॉय कर। चला जा, दरवाजा बंद कर लेना। यस। हल्दी वाला दूध पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। शाम को और भी लोग आने वाले हैं। नजरें नीचे कर तेरी। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। हाँ, पी इसे। अरे कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? कहाँ भाग के जाएगी? अभी तो तेरी जुबान काटी है, जान से भी मार सकता हूं मैं, समझी? चुप चुप।
अगर ये लड़की बाहर गई तो हमारे लिए खतरा होगा। बात उड़ रही है, चल चल बात उड़ रही है, तेरे पंख उतरे हैं, जीप काट दी ना, तुझे बताता हूँ मैं। से में डाल आगे की तू। उर्वी तो ये कहाँ गई? हैंड्स अप। हाँ? आप लोगों का गेम ओवर। पुलिस? उर्वी ने पहले ही लिखकर आप लोगों के खिलाफ सारी गवाही दे दी है। कुछ नहीं हुआ। ओके ओके, ठीक हो तुम? आलिया, बहुत बड़ी गलती हुई बेटा, मुझे माफ कर दो। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। लोग मुझे जानते नहीं हो, ये पहुंच ऊपर तक है, छोड़ मुझे। मैंने सोच लिया पप्पी, मैं ये सब कुछ बेच करके इस शहर से बहुत ज्यादा दूर जा रही हूँ। एक नया शहर, एक नई जिंदगी। और उर्वी को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, गांव से हो या शहर से,
खुलकर जीने का और सपने देखने का हक हर किसी को है। लेकिन जया, सोमेश और किशन जैसे खुदगर्ज लोग अपने से कमजोर लोगों को गुलाम बनाकर रखने की मंशा रखते हैं। पर यहां कुछ हद तक गलती उर्वी के माता पिता की भी थी, जिन्होंने पूरी जांच पड़ताल किए बगैर किशन जैसे दरिंदे के साथ उर्वी को दिल्ली भेज दिया। अगर वो थोड़ा अलर्ट होते तो शायद आज उर्वी के चेहरे पर वही मुस्कान चमक रही होती जो वो गांव से शहर लेकर आई थी। जया और सोमेश के लालच का परिणाम सीधी साधी उर्वी को भुगतना पड़ा, क्योंकि जुर्म के शिकंजे में अक्सर मासूम ही फंसते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मासूम होना गलत है, लेकिन हाँ, दूसरों को भी अपनी तरह मासूम समझना मुसीबत को न्योता देने के बराबर है। इसी सीख के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।